अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले होगी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की बात। बैरूनी दौरे हो गए, अब 2 रोज में अंदरून मुल्क अहम तरीन दौरे करने का ऐलान कर दिया। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। वजीर आजम कहां कहां जाएंगे, मसरूफियात क्या क्या होंगी, तफसीलात के लिए देखिए इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कबाली इलाकों में तरक्याती मंसूबों का जायजा। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज का इफ्तिताह। वजीर आजम के अहम दौरों की तैयारियां जारी। वजीर आजम इमरान खान के आज कबाली इलाका जात जाने का इम्कान। मीरनशाह में माहिदीन से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम की जानब से कबाली इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के। वजीर आजम इमरान खान कल कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज का इफ्तिताह करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शिरकत करेंगे। 10वीं आइडियाज नुमाइश 27 से 30 नवंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश में 40 ममालिक के वफूद। आपको हम ये भी अपडेट कर दें कि कराची में कुछ देर बाद कारसाज से ड्रेग रोड जाने वाली सड़क बंद कर दी जाएगी, जबकि कारसाज से स्टेडियम फ्लाईओवर तक सड़क भी ट्रैफिक के लिए अब बंद रहेगी। इसी बारे में बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे सलमान अहमद हमारे साथ है। सलमान, ये रास्ते बंद हैं, मुतबादिल रूट क्या होगा? बिल्कुल किरण, अभी तो ये रास्ते खुले हैं, लेकिन कुछ देर बाद यकीनी जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक जो कारसाज से डिग रोड जाने वाला ट्रैक है वो बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा हबीब इब्राहिम रोड कारसाज से जो स्टेडियम फ्लाईओवर है वो भी बंद कर दी जाएगी। और इसके जो मुतबादिल रास्ते ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताए गए हैं, जो लोग कारसाज से डिग रोड जाना चाहते हैं वो जेल चौरंगी से जो है वो शहीद मिल्लत रोड, इसके अलावा जो जेल चौरंगी से जो है वो एक रास्ता है नीपा चौरंगी, इसके अलावा राशिद मनाज रोड और इसके अलावा दिगर जो रास्ते हैं गुलशन इकबाल चौरंगी, वहाँ पर जाते हुए अपना जो है मंजिल पर पहुँच सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया है कि इमरजेंसी काम की वजह से ये इकदाम उठाया जा रहा है और जो सुबह 4 बजे तक ये ट्रैक जो बताए गए हैं ये बंद रहेंगे। जी किरण। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उनका बस चले तो एक दिन भी इस हुकूमत को चलने ना दें। JUI के सरबराह सखर में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मिलियन मार्च से खिताब कर रहे थे। हमारी जमहूरियत मगरिब की बन गई है। अगर मेरा बस चले एक दिन भी इस हुकूमत को न चलने दूं। हुकूमत के 100 दिन पूरे होने से पहले ही मुखालफीन ने हुकूमत के 100 रोजा प्लान पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। परवेज रशीद और निसार खोड़ो की तनकीद पर देखिए ये रिपोर्ट। बढ़के मारने वाली हुकूमत के 100 दिन पूरा हुआ चाहते हैं। कहां गए आपके दावे? तब्दीली सरकार की 100 रोजा कारकर्दगी, अपोजिशन जमातें नाखुश। लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने समा से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान ने दावा किया था कि हुकूमत बनते ही अरबों डॉलर्स आएंगे। अब हुकूमत इमदाद क्यों मांग रही है? शहद और दूध की नहरें घर से बाहर जो हैं वो सब लोगों के बहती हुई नजर आनी चाहिए। और अगर ये सब कुछ नहीं है फिर खान साहब से पूछना चाहिए कहाँ गए आपके दावे। उधर पीपल्स पार्टी ने भी अभी से हुकूमती कारकर्दगी का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। निसार खोड़ो कहते हैं 100 दिनों में सिर्फ तनकीद सुनाई दी। कुछ लोगों ने इसको 100 दिन के 100 यू टर्न कहा, जिन्हें 100 दिन के 100 झूठ कहा। इस्तीफा नहीं चाहते, हम तुम्हारी खुदकुशी का इंतजार करेंगे, कब तुम कह रहे हो। रहनुमाओं के बयानात से लगता है कि अपोजिशन जमातें आइंदा दिनों में हुकूमत को खूब टफ टाइम देने वाली हैं। लाहौर से खबर दें आपको, सर्विसेज अस्पताल में खातून ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर ज्यादती का इल्जाम लगाया है। मुकदमा दर्ज किया गया है, तहकीकात शुरू की जा रही हैं। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज अहमद, खातून का इल्जाम और अब इस सिलसिले में किया क्या क्या कुछ जा रहा है, ये बताइए। जी बिल्कुल ऐसा, ये खातून थी, उसका ये कहना था कि वो ऑपरेशन करवाने आई थी। वहाँ पर बेहोशी के दौरान कुछ डॉक्टरों ने उसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की है और उस पर जो है वो पुलिस को उसने दरख्वास्त दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया नामालूम डॉक्टर के खिलाफ। तो बाकायदा तौर पर आज MS ने इसका बाकायदा तिब्बी मुआयना करवाया। 4 डॉक्टरों की टीम बनाई और मेडिकल बोर्ड बनाया जिसने इसे तिब्बी मुआयना किया। तो तिब्बी मुआयने के दौरान अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक खातून से ज्यादती नहीं हुई। ताहम खातून की दरख्वास्त पर जो है वो नमूने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गए हैं और मजीद तफ्तीश अभी जारी है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब और जो सूबाई वज़ीर सेहत है उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दिया और इंक्वायरी के लिए जो एक डॉक्टर है उसको मुकर्रर किया गया। बेहद शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
अब कराची वाले अपनी गाड़ी की निगरानी कर लें या कीमती साउंड सिस्टम लगाना छोड़ दें, क्योंकि चोरों ने एक आफत ढा रखी है। गुलिस्तान जौहर से चोर लाखों रुपए मालियत का साउंड सिस्टम ले उड़े। क्या आप भी घर के बाहर गाड़ी पार्क करके बेफिक्र हो जाते हैं? तो जनाब जरा संभल जाएं या अपनी गाड़ी की निगरानी बढ़ाएं, क्योंकि चोर मंडला रहे हैं। कराची में कार से साउंड सिस्टम चोरी करने की एक और वारदात सामने आ गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने पहले 3 चक्कर लगाकर तसल्ली कर ली कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर गाड़ी के पिछले दरवाजे का शीशा तोड़कर लाखों रुपए मालियत का साउंड सिस्टम निकाला और ये जा वो जा। एक हफ्ते के दौरान गुलिस्तान जौहर में ये चोर चौथी मर्तबा काम दिखा गए, लेकिन पुलिस अब तक ना पकड़ सकी। अलबत्ता साइट एरिया में पुलिस हरकत में आई, 41 लाख रुपए मालियत की छालियां पकड़ ली और 6 मुलजिम भी धर लिए। छुट्टी के रोज शाहराह फैसल पर रेस लगाने वाले भी सुधर जाएं। पुलिस का क्रैकडाउन शुरू हो गया, 14 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। 16 नवंबर को लाहौर में होने वाली डकैती की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। वक्त है दिन 11:46 और मकाम कोट लखपत का फैक्ट्री एरिया। डाकुओं ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद का पीछा किया और एक फैक्ट्री के गेट पर उन्हें रोक लिया। डाकू ने पिस्तौल तानी और एक शख्स को कोट उतारने का कहा। मौका पाकर दूसरा शहरी वहां से भाग निकला। डाकुओं ने काबू में आने वाले शख्स की अच्छी तरह तलाशी ली और लूट मार करके फरार हो गए। FIR के मुताबिक लूटने वाले शहरी बैंक से 8 लाख रुपए निकलवाकर अपनी फैक्ट्री जा रहे थे। 16 नवंबर को होने वाली इस वारदात के मुल्जिमान अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। स्मगलर हसीना से मुलाकातें कहीं बंद न हो जाएं, प्रोसिक्यूशन ने केस तवील करने का आखिरी पत्ता भी फेंक दिया। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से अरशद विर्क। ये है स्मगलर हसीना तेरेसा अल्स्कोवा, जो अप्रैल में हेरोइन की बड़ी मिकदार के साथ लाहौर से पकड़ी गई। केस शुरू होने के बाद अब ये लाहौर की सेशन अदालत में आती है तो गुजरने वाले रुक रुक कर देखते हैं। तेरेसा का केस काफी तेजी से चला और नतीजे के करीब पहुंच गया, लेकिन प्रोसिक्यूशन जल्द फैसला कहां होने देती है तो रब का पत्ता फेंक ही दिया और जमा करवा दिया नया तरमीमी चालान। अब अगर अदालत ने प्रोसिक्यूशन की बात मान ली तो फैसला कई माह बाद आएगा, वरना केस नए साल तक नहीं जाएगा। अरशद विर्क, समा, लाहौर। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मजीद 4 अफराद को हिरासत में लिया। अब जेर हिरासत अफराद की तादाद 7 हो गई है, जबकि तमाम कौंसल खानों का सिक्योरिटी ऑडिट शुरू कर दिया गया। कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमले में कौन कौन मुलव्वस है? जेर हिरासत मुबैना सहूलतकारों की निशानदेही पर सक्खर, शहदादपुर, हब और कराची में छापे मारे गए तो मजीद 4 अफराद को धर लिया गया। जराए बताते हैं कि जेर हिरासत अफराद में दहशतगर्दों के भाई, रिश्तेदार और करीबी अजीज शामिल हैं, जबकि जेर हिरासत अफराद की तादाद 7 हो गई है। दूसरी जानिब तफ्तीशी टीमों ने मजीद CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दों ने ऐसी गाड़ी इस्तेमाल की जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं। कॉन्सुलेट के चीनी वफ्द ने दीगर हमले के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा भी किया, जिन्हें पुलिस और रेंजर्स ने हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब कौंसल खानों का सिक्योरिटी ऑडिट शुरू कर दिया गया। 18 से ज़ायद कौंसल खानों, 13 रिहाइश गाहों और स्कूल्स पर भी सिक्योरिटी मौजूद है। जबकि एडिशनल IG कराची ने हमला नाकाम बनाने वालों के एजाज में तकरीब सजाई, जिसमें शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई, जबकि जांबाज अफसरान को शाबाश भी मिली। चीनी कौंसल खाने पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों से राब्ते में रहने वाले अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल IG कराची अमीर शेख कहते हैं कानून नाफिज करने वाले मज़ाहमत न करते तो मजीद नुकसान हो सकता था। चीनी कॉन्सुलेट हमला नाकाम बनाने वाले शोहदा और जवानों को सलाम। दहशतगर्दों के आड़े अगर पुलिस के जवान न आते तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। एडिशनल IG कराची अमीर शेख ने दावा किया है कि दहशतगर्दों से राब्ते में रहने वाले चंद अफराद गिरफ्तार हुए हैं। पेशरफ में जिस तरह आपने देखा होगा कुछ लोग मजीद गिरफ्तार हुए हैं, उसके साथ साथ जहाँ वो आए रहे या जिनके साथ वो राब्ते में थे, हमारी इसकी तफसीलात हम बाद में बता सकें क्योंकि तफ्तीश मजीद जारी है। इसमें खुसूसन
रेंजर्स, CTD ये तमाम मिलके हम तफ्तीश करें। दूसरी जानिब शहीद एहलकार मोहम्मद आमिर और ASI अशरफ दाऊद के घर वफाकी वजीर अली जैदी पहुंचे और घर वालों से ताज़ियत की। अली जैदी ने दोनों खानदानों को 5-5 लाख रुपए दिए। अली जैदी ने वाक़े में जख्मी होने वाले सिक्योरिटी गार्ड जुम्मन शाह की जिना अस्पताल में अयादत भी की और इलाज के लिए 3 लाख रुपए दिए। चीनी कौंसल खाने की हिफाजत के लिए 2 पाकिस्तानी एहलकारों ने जान नजराना किया। चीनी अवाम ने उनके घर वालों की मदद के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमला, पुलिस एहलकारों ने जानें लड़ा दी। फर्ज की अदायगी में ASI अशरफ दाऊद और पुलिस कांस्टेबल आमिर खान कुर्बान हो गए। चीन के अवाम शहीद एहलकारों के शुक्रगुजार हो गए। उन्होंने शहीदों के घर वालों की मदद के लिए फंड रेजिंग मुहिम शुरू कर दी। पाकिस्तान में चीन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ली जिनजो ने ट्वीट में इस फंडिंग से मुताल्लिक आगाह किया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की चीनियों के साथ दोस्ती बहुत गहरी है। उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए जान तक कुर्बान कर दी। उन्होंने मजीद लिखा कि चीन में बड़े जोश खरोश से शहीद एहलकारों के लिए फंड जमा किए जा रहे हैं। ली जिनजो ने एक और ट्वीट में एक सिक्योरिटी गार्ड की जान बच जाने पर इजहार मुसर्रत भी किया और उसके लिए दुआए सेहत की। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना तौर पर मुज़िर सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की अमवात की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। दीगर कस्टमर्स ने रेस्टोरेंट का खाना खाने से मुतासिर न होने की तस्दीक कर दी। कराची पुलिस की जानिब से जमजमा में कायम रेस्टोरेंट को डीसील करने के बाद एक बार फिर मुआयना किया गया, जबकि उसी रोज जिन कस्टमर्स ने रेस्टोरेंट से खाना खाया था उनके बयानात भी ले लिए गए। 2 बच्चों और उनकी वालिदा के अलावा रेस्टोरेंट से खाना खाने वाला कोई कस्टमर मुतासिर नहीं हुआ, जबकि रेस्टोरेंट मालिक ने बयान रिकॉर्ड करवाया कि आज तक उनके रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद कोई बीमार नहीं हुआ। कराची से ठट्टा पिकनिक पर गए 3 भाई KDA नहर में डूब गए, एक को बचा लिया गया। अंधेरे के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। आज सुबह दोबारा 2 भाइयों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। खुशियां गम में बदल गईं। न्यू कराची से पिकनिक मनाने के लिए 11 दोस्त ठट्टा आए थे। KDA नहर पहुंचकर मुंह हाथ धोने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे। रिजवान नामी नौजवान नहर में जा गिरा। साथ आने वाले 2 भाई अदनान और फरहान ने रिजवान को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। जैसे स्लिप हुआ, एक बंदे ने एक बचाने के चक्कर में जैसे स्लिप हुआ तो दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जब दूसरे का हाथ पकड़ा तो तीसरे ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। तो उस तरह एक दूसरे को बचाने के चक्कर में इस शशना में तीनों नहर के अंदर गिर गए। मकामी अफराद ने डूबने वाले अदनान को तो बचा लिया, लेकिन रिजवान और फरहान अब तक लापता हैं। जिंदा बच जाने वाले नौजवान को सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जुहेर अली, समा, ठट्टा। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की के करीब कोयला कान में गैस भरने से 3 कान जाँ बहक और 2 बेहोश हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया चमलांग के इलाके छेफिटी में पेश आया, जहां हजारों फीट गहरी कान में ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई और 5 कान दम घुटने के बाइस बेहोश हुए। मजदूरों ने साथियों को निकाला तो उनमें से 3 दम तोड़ चुके थे। जिंदा बच जाने वाले नेमत और जलालुद्दीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक कानों में अब्दुर्रहमान और अख्तर मोहम्मद योब के रिहायशी थे। कुतुबुद्दीन का ताल्लुक किला सैफुल्ला से था। लाहौर में बेघर अफराद को राहत मिली। रात आरामदेह बिस्तर पर गुजारी, सुबह नाश्ता किया, शाम को खाई चिकन बिरयानी। रेलवे स्टेशन के पास लगा ये खैमा बना है बेघर परदेसियों का ठिकाना, जहां इन्हें रिहाइश के साथ साथ खाना भी मुयस्सर है। मुस्तकिल मुसाफिर खानों की तामीर मुकम्मल होने तक इंतजामिया की जानिब से शहर में 5 आरसी कैंप लगाकर मुस्तहिक अफराद को सहूलत फराहम की जा रही है। इन्होंने गरीब आदमी के लिए सोचा। इससे पहले जितनी हुकूमतें आई हैं, यही फुटपाथ पे दुनिया सोती थी। खाना मिला है, बहुत अच्छा खाना था, ये बहुत अच्छा माहौल है, सोने के लिए बहुत अच्छा है। हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है। हर क्यामगाह में तकरीबन 70 अफराद की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर अमल करते हुए इस तरह के कैंप होकर बादामी बाग, सब्जी मंडी और भाटी गेट के करीब ही बनाए गए हैं। अरशद विर्क, समा, लाहौर। पंजाब हुकूमत ने फुटपाथ पर सोने वाले अफराद के लिए लाहौर में 5 कैंप लगा दिए हैं। आरजी शेल्टर कैंप में शहरियों को बिस्तर के साथ साथ खाना भी दिया गया। समा के नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान इस वक्त एक ऐसे ही कैंप में मौजूद हैं। कुर्बान, हमें बताइए भी और दिखाइए भी ये कैंप।
जी बिल्कुल, लाहौर शहर में तो बेघर अफराद की मौजें लग चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए यहाँ पर 5 खेमे तामीर कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो है मुसाफिर खाने बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद इन लोगों को वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये लाहौर का रेलवे स्टेशन है। अंदर का मंजर भी दिखाते हैं कि अंदर जो इस वक्त अफराद जो है 50 के करीब अफराद जो है सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये लोग पहले सड़कों पर सोते थे, दिन भर मजदूरी करते थे और सड़कों पर सोते थे, लेकिन अब उनको हुकूमत की तरफ से जो है बाकायदा बिस्तर दिए गए हैं, उनको छत का सहारा दिया गया जहाँ पर वो लेटे हुए हैं। ये देख सकते हैं गर्म रजाइयाँ हैं, गद्दे हैं, सरहाने हैं, लोग आराम कर रहे हैं। सुबह उठेंगे जब ये तो इनको हुकूमत की जानिब से नाश्ता भी दिया जाएगा, जिसके बाद जब रात को ये लौट कर आएंगे तो इनको खाना भी दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। 50 से 70 लोग इधर सो रहे हैं और 300 के करीब यहाँ लोगों के लिए एक्स्ट्रा बिस्तर भी हैं। लाहौर शहर में 4 मजीद जगहों पर, जिन पर बादामी बाग, भाटी गेट, सब्जी मंडी और ठोकर न्याज बेग है, उन पर भी इसी तरह के आर्जी कैंप कायम कर दिए गए हैं जहाँ पर लोग क़याम करते हैं। जी कुर्बान अपडेट कर रहे थे। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। KMC ने बर्न्स रोड की अंदरूनी गलियों में भी गैर कानूनी तामीरात को तोड़ डाला। अगला निशाना जोड़िया बाजार, बोल्टन मार्केट, खारादर और मीठा दर होगा। बैनर्स लगा दिए गए हैं कि खुद तजावुज़ात हटाएं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीमों का अगला निशाना जोड़िया बाजार, बोल्टन मार्केट, खारादर और मीठा दर होगा। इतना ही नहीं, जिला वस्ती में पार्क्स पर कब्जों के खिलाफ हिकमत अमली बना ली गई। जिला वस्ती के 35 पार्क्स अवाम को लौटाए जाएंगे। लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग, न्यू कराची में ऑपरेशन होगा। यही नहीं, ऑपरेशन करने वाली टीमें शहर भर में ही पहुंच रही हैं। इसीलिए मुख्तलिफ इलाकों में बैनर्स लगाकर ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया जा रहा है। ताउन की अपील भी की गई। आवाम आगे बढ़ना चाहिए, वो ये वगैरह जगह जब कब्जा कर लिया तो वो खत्म करना चाहिए। अब चलते हैं बंस रोड, जहां ऑपरेशन के तीसरे रोज हुदूद से तजावुज करने वाले छज्जे तोड़ दिए गए। गैर कानूनी तामीरात भी मिसमार कर दी गईं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हर सूरत जारी रहेगा। KMC के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी के ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं जो काबिज़ीन से भत्ता वसूल करते थे। सड़कों को कुशादा और कराची को मिसाली बनाने का मिशन। कराची में सैलानी मरकज के दौरे के दौरान गवर्नर सिंध ने कहा, ऑपरेशन की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन मुतासरीन को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। हम इस वक्त अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। मैंने पाकिस्तान क्वार्टर्स के लिए भी दरखास्त की थी चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने बड़ी मेहरबानी करके उसके लिए भी टाइम दिया हुआ है। उनसे भी हमारी मीटिंग चल रही है। डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी के मुताबिक सिर्फ तजावुज़ात कायम करने वाले ही निशाना नहीं, तजावुज़ात कायम कराने वाली काली भेड़ों के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। कार्रवाइयाँ शुरू है। अब हमारा प्रोग्राम है ओल्ड सिटी एरिया, उसके बाद कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंशाल्लाह कार्रवाइयाँ डे बाई डे में इजाफा करते जाएंगे और जब तक कराची से तजावुज़ात खत्म नहीं हो जाती। बशीर सिद्दीकी ने समा को बताया कि अदालती हुक्म से पहले इदारे यकजा नहीं थे, इसलिए तजावुज़ात फैलती गई। अभी तो इतनी तजावुज़ात बाकी हैं कि लगता है ऑपरेशन शुरू ही नहीं हुआ। अब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद कराची के शहरी कुछ मकामात के खानों को याद तो बहुत करेंगे। कौन कौन सी ऐसी डिशेज हैं, कौन से ऐसे मकाम हैं, शायान सलीम बताएंगे। कराची की बात हो और यहाँ की फूड स्ट्रीट का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर शहर में तजावुज़ात के खिलाफ तारीखी ऑपरेशन की वजह से लोग अपने मनपसंद खानों से भी महरूम हो रहे हैं। बंस रोड आए हैं तो वहीद के कबाब नहीं खाए तो कुछ भी नहीं खाया, लेकिन तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की जद में वहीद कबाब वाले की दुकान भी आ गई और यहाँ के सबसे मशहूर कबाब अब खाने को नहीं मिलेंगे। तारिक रोड पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर नूरानी कबाब हाउस के कबाब भी बड़े लोग शौक से खाने आते हैं, मगर अब इसका जायका भी यादों में ही रह गया है। यूनिवर्सिटी रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर शाम के बाद रौनक सी लग जाती थी, लेकिन अब ऐसी रौनक यहाँ पर नजर नहीं आ रही। फुटपाथ हो या सर्विस रोड, मछली खाने के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते थे और सबसे ज्यादा
अकरम फिश पॉइंट की मछली यहाँ पर खाई जाती थी, लेकिन अब वो नहीं मिलेगी। कराची की इशारा फैसल पर हवाओं से बातें करने वाले मोटरसाइकिल सवार हो जाए होशियार। अब एक ही ट्रैक पर मोटरसाइकिल चलाना होगी, जरा भी इधर उधर हुए तो होगा जुर्माना। कभी उस ट्रैक से इस ट्रैक पर और कभी इस ट्रैक से उस ट्रैक पर, लेकिन अब कराची में मोटरसाइकिल सवार हो जाएं होशियार। शाहराहे फैसल पर बाइक्स लहराना, इधर से उधर जाना और हादसात का सबब बन जाना अब नहीं चलेगा, क्योंकि मोटरसाइकिलों के लिए एक अलहदा लेन बनाई जा रही है। मेट्रोपोल से कारसाज तक लेन बनाने का काम मुकम्मल कर लिया गया, जबकि ये लेन मलीर हाल तक बनाई जाएगी। इसी तरह दूसरे ट्रैक पर भी मोटरसाइकिलों के लिए अलहदा लेन बनेगी। मोटरसाइकिल सवारों को फिलहाल चंद रोज तक आगाही दी जाएगी कि साहब अपनी लेन में आ जाएं, लेकिन उसके बाद लकीर से जरा इधर उधर हुए तो चालान होगा। 14 गाड़ियों और 14 मोटरसाइकिलों पर सवार ट्रैफिक इन्फोर्समेंट यूनिट के अहलकार निगरानी करेंगे। कराची के शाह फैसल ग्रीन टाउन डकैती केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने दौरान डकैती नौजवान को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ हैं। शाहनवाज, पुलिस क्या बताती है इस सिलसिले में? देखिए, बिल्कुल शाह फैसल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त मुनीब इकबाल और जमाल शाह के नाम से की गई है। मुल्जिमान ने दौरान तहकीक इंकशाफ किया है कि मुल्जिमान ने 3 नवंबर को शाह फैसल ग्रीन टाउन के अंदर डकैती की मज़ामत पे एक नौजवान को कत्ल किया था। ये नौजवान जिसका नाम जैद शाह बताया जाता है, अपने दोस्तों की मदद के लिए ये आया था और दौरान जो है मुल्जिमान की जानिब से फायर किया गया और वहाँ से फरार हो गए। मुल्जिमान जो है अपने मजीद इंकशाफ ये किया है कि मुल्जिमान का जो तीसरा साथी था उसने ये फायर किया था और उसको जैद को हलाक किया था। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है और मजीद इंकशाफात। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एक जानिब T10 और T20 की तेजी, दूसरी तरफ टेस्ट क्रिकेट की टुक टुक। पाकिस्तानी टीम ने दुबई में इंतहा कर दी। 2 दिन बैटिंग करने वाली सरफराज 11 ने 167 ओवर्स के खेल में सिर्फ 418 रन बनाए। रन रेट रहा फकत 2.5 रन फी ओवर। हारिस सुहेल टॉप स्कोरर तो रहे, मगर 147 रन के लिए 421 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट था 34.9। उन्होंने 309 गेंदों पर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की 6ठी सुस्तरीन सेंचुरी भी बनाई। अजहर अली ने 187 गेंदों पर सिर्फ 81 रन बनाए। स्ट्राइक रेट रहा 43.31, जबकि बाबर आजम करियर की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे, मगर उनका स्ट्राइक रेट भी 50 से कम रहा। अगर टेस्ट क्रिकेट में टॉप 7 टीम्स की बात हो तो जनवरी 2011 से कम तरीन रन रेट के मुकाबले में पाकिस्तान ने सबको पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली ने मैच के नतीजे पर सवालिया निशान लगा दिया है। कहीं सुस्त बैटिंग से पाकिस्तान ने एडवांटेज जाया तो नहीं कर दिया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लंदन फ्लैट से मुतालिक कौमी असम्बली के फ्लोर पर एतराफ और फिर इस्तिस्ना की आड़। क्या नवाज शरीफ के बयानात उन्हें ले डूबेंगे? फैसले से मुतालिक पेश गोइयां हो रही हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज अहसन ने बदलते बयानात को खतरा करार दिया। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ मुश्किल में हैं। केसेस की दलदल से निकलने के जतन कर रहे हैं, लेकिन मुखालिफिन मियां साहब को रद्दे बला का मौका देने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज अहसन ने फ्लोर ऑफ दी हाउस और अदालत में मुतजाद बयानात अपनाने को नवाज शरीफ के लिए खतरा करार दे दिया। इसमें बचना तो बड़ा मुश्किल लगता है। खबर नहीं उनको किसने ये मशवरा दिया है। जिस तरह का मशवरा दिया गया था उनको कतरी खत पे, उस तरह का मशवरा अब दिया गया है। नवाज शरीफ ने माजी में लंदन फ्लैट्स खरीदने से मुताल्लिक कौमी असम्बली में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हुजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। लेकिन अब नवाज शरीफ अपने पेश करदा जराए से न सिर्फ मुकर चुके हैं, बल्कि कौमी असम्बली की तकरीर पर अदालत से इस्तिस्ना भी मांग लिया। नवाज शरीफ माजी में खुद पर बनने वाले एवन फील्ड रेफरेंस का जिम्मेदार किसको ठहराते रहे, जरा सुनिए। मेरे खिलाफ झूठे
बेबुनियाद, मन घड़त और खुद साख्ता मुकदमात की वजह ये है मैंने मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा ना बनाने से इनकार कर दिया। मियां साहब ने मुशर्रफ वाले बयानिए से भी यू टर्न ले लिया। अदालत के रूबरू मुशर्रफ का नाम तक न लिया। रिकॉर्डेड बयान में कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस मुखालिफिन के इल्जामात पर बनाया गया। पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ के मुंह से बार बार खलाई मखलूक का जिक्र भी सुना है। जो असल खलाई मखलूक है वो है 70 सालों से है। अब उसका मुकाबला जो है वो जमीनी मखलूक से जो है वो इंशाल्लाह होने वाला है। लेकिन अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत में मियां साहब ने खलाई मखलूक का जिक्र किया और न ही ऐसे किसी एतराज को दोहराया। मियां साहब ने यके बाद दीगरे यू टर्न लेकर केसेस से बचने की कोशिश तो कर ली, लेकिन जाने माने वकील एतजाज एहसन को नवाज शरीफ का सजा से बचना मुश्किल नजर आता है। परवेज रशीद कहते हैं नून लीग को तोड़ने की कोशिश करने वाले हमेशा नाकाम रहेंगे। तहमीना दौलताना कहती हैं मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ मुश्किल में, मुश्किलात जल्द खत्म होंगी। लीगी रहनुमा पुरअज़्म परवेज रशीद कहते हैं नून लीग मुकाबला करना जानती है। हम इन मुश्किलात का मुकाबला करना जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला हिम्मत से, सब्र से इन मुश्किलात का मुकाबला करेंगे। 100 डेज होने वाले, 100 डेज के बाद बोलेंगे। देखिए, नवाज साहब रोज़ाना अदालत में जाते हैं, रोज़ाना अदालत में जाके अपना मुकदमा लड़ते हैं। मुकदमा लड़ना ही खामोशी उनकी जुबान है। लीग रहनुमा तहमीना दौलताना कहती हैं कि हालात देख रहे हैं, समझौता नहीं किया, हिकमत अमली के तहत खामोश हैं। अभी हम कुछ नहीं कह रहे। हमारे लीडर का नाम है नवाज शरीफ। जब वहाँ से हुक्म आएगा तो सारी पार्टी भी, उनकी बेटी भी, मियां शहबाज शरीफ भी सब एक्टिव होंगे। मियां नवाज शरीफ ने अदालत में यू टर्न ले लिए, लेकिन अवाम का सामना नहीं कर रहे और लीगी रहनुमा अपने लीडर्स की खामोशी पर वजाहतें पेश करने में मसरूफ हैं। अवाम सोच रहे हैं कि मियां साहब की कौमी असेंबली की बात दुरुस्त थी या अदालत वाली ठीक है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त दे दी। नैब एलामिये के मुताबिक नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ से मुलाकात की दरख्वास्त दी गई थी। नैब ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार करके रखा है और उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं वो अपनी बात पर कायम है। काबीना इजलास में चेयरमैन सेनेट पर कोई बात नहीं हुई। वो समा के प्रोग्राम आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे। एक पार्टी दो मौक़िफ़, कौन सच्चा कौन झूठा। पहले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा वो अपनी बात पर कायम है। चेयरमैन सेनेट की रूलिंग पर वजीर आज़म ने तशवीश का इजहार किया था। समा के प्रोग्राम न्यूज बीट में अली मोहम्मद खान ने भी कहा वो अपनी बात पर कायम है। काबीना मीटिंग में चेयरमैन सेनेट के मामले पर कोई बात ही नहीं हुई। अगर उन्होंने सादिक संजरानी को फोन किया हो तो उसकी खबर नहीं। ना ही इमरान खान साहब ने खुदा न खास्ता चेयरमैन सेनेट के बारे में ये बात की थी जो रजा रबानी साहब ने की थी। ठीक है, रजा रबानी साहब ने अपना सेनेट के फ्लोर पे ये बात की थी कि खान साहब ने खुदा न खास्ता शायद ये बात की है कि हम इसको देख लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सेनेट का चेयरमैन बहुत ऑनरेबल एक ओहदा होता है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकते। सवालात उठ रहे हैं एक बयान पर ही। तहरीक इंसाफ के दो बुदरा एक पेज पर क्यों नहीं। वेलकम बैक। पाकपतन के गांव गोबिंदपुरा में राख के ढेर में गिरने से 8 बच्चे झुलस गए। मोहम्मद अमजद खान की रिपोर्ट देखिए। खुशी की तकरीब गम में बदल गई। पाकपतन के गांव गोबिंदपुरा में बारात में नोट लूटने वाले बच्चे आग में गिरकर झुलस गए। बारात आई सी पिंड में, उत्थे बच्चे चले गए, उन्होंने पटाखा चलाया, रूड़ी में आग लगी, बच्चे बाजी पड़े, बजे तो क्या नाम से वो सारे बिच डिगे। 4 बच्चों को देही मरकज़े सेहत में तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 4 जख्मी बच्चों को DHQ अस्पताल पाकपतन मुंतकिल किया गया। वहाँ खड़ा था, जहाँ बारात आई थी, पीछे आग थी। जब उस आदमी ने पैसे फेंके ना
तो एकदम बच्चे आए धक्का दिए और मैं आग में चले गया। डॉक्टरों ने 2 बच्चों को तशवीशनाक हालत के बायस DHQ अस्पताल साहिवाल रेफर कर दिया। अमजद खान, समा, पाकपतन। अब जानिए ऐसी तकरीब का अहवाल जहां खुशियों की बारात उतरी। 12 जोड़ों ने एक साथ नए सफर का आगाज किया। शहनाज महमूद रिपोर्ट कर रही हैं। 16 सिंगार करके दुल्हन रानियां हुई तैयार, बाहर आई खुशियों की बारात। फैसलाबाद में इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 12 जोड़ों ने एक साथ जीवन के नए सफर का आगाज किया। मेरा जीवन साथी मेरा साथ दे, मैं उसका साथ दूं और हमारी अच्छी जिंदगी गुजरे। खुशियों भरी तकरीब सजाने का सेहरा मुखय्यर हजरात के सर है। ये 3 बेटियां हैं, उनका इंतखाब किया जाता है, उनको जहेज भी दिया जाता है, उनकी जो भी माली मावनत हो वो भी की जाती है। नए जोड़ों को सलामी और जहेज भी दिया गया। दुआ है बाबल अंगना की राज दुलारियां पिया घर जाकर भी यूं ही राज करें और ये सदा खुश रहें। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शहनाज महमूद, समा, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में 5वीं सालाना आलमी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में सजी रूह परवर महफिल मीलाद। बच्चों, बड़ों और ख़वातीन ने भी की शिरकत। इस बाबरकत महफिल का अहवाल जानिए फ़ख्रुर रहमान की रिपोर्ट में। रबीउल अव्वल के माह मुबारक में ये महफिल मिलाद हो रही है। आलमी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से शरीक मारूफ नाज़ख़्वाओं ने बारगाह रिसालत में गुलाह अकीदत पेश किए। वो शाक़े रसूल का एक ठाटे मारता हुआ समंदर है। इतनी सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे बैठा सरकार का मिलाद मना रहा है। हुजूर जो पैगाम इस कायनात में लेकर आए वो अमन और मोहब्बत का लाए। दूध सलाम की बरसात में रात भर जारी रहने वाली महफिल मिलाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआओं के साथ फजर के वक्त इख्तिताम पजीर हुई। आर्ट्स काउंसिल कराची में 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। उर्दू की तरक्की, उर्दू की तरवीज के लिए कई करारदादें मंजूर की गई। ऐसे में अनवर बसूद की बातों पर सब मुस्कुराते रहे। अदब के दीवानों की, उर्दू के रखवालों की आलमी महफिल का चौथा और आखिरी रोज। यूं तो हर रोज ही 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से अदब के धारे बहते रहे, लेकिन चौथे रोज बड़े पर्दे का तस्करा हुआ तो बड़ी बातें हुई। अनवर मसूद ने अल्फाज की अहमियत बताई। फर्क तो लफ्ज से ही पड़ता है ना, आप अगर अच्छा लफ्ज बोलेंगे तो असर करेगा। उर्दू कॉन्फ्रेंस के खजाने से समेटने वालों ने खूब इल्म समेटा। ये करारदाद इन्होंने पेश की है तो ये अच्छी बात है कि ये इस तरह हमारी उर्दू जबान को आगे तरक्की मिलेगी। इस आलमी महफिल में रक्स की भी अपनी जबान थी। 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस तो इख्तिताम पजीर हो गई, लेकिन उर्दू की अजमत हमेशा रहेगी। हाँ, मुझे उर्दू है पंजाबी से बढ़कर अजीज। शुक्र है अनवर मेरी सोचें इलाकाई नहीं। कराची में मुनक्किद होने वाले 4 रोज़ा 11वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के शायरों ने शिरकत की। तकरीब में आने वाले शुरका कहते हैं इस तरह की तकरीबें उर्दू ज़बान को फ़रोग देती हैं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सादुर रहमान, समा, कराची। और बुलेटिन के आखिर में देखिए एक ऐसा फैशन शो जिसमें परियों ने कैट वॉक की। अरहम खान रिपोर्ट कर रहे हैं। शानों पर पंख लगाए, हाथों में फूलों जैसी छड़ी उठाए, परियों की कैटवॉक ने फैशन शो को परिस्तान में बदल दिया। सर्द मौसम के हवाले से इस्लामाबाद में फैशन शो सजा, मॉडल्स ने रंग जमा दिया। बहुत जबरदस्त इवेंट हो रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट होने चाहिए। गिलगित से आए फनकार ने तलवार डांस पेश करके इस तिलिस्मी माहौल को और भी सहरज़दा कर दिया। रंग बिरंगे पहनावे, नित नए डिजाइन, इंडस्ट्री में कदम रखने वाले नए मॉडल्स ने रैंप पर ऐसे जलवे बिखेरे कि देखने वाले देखते रह गए। कैमरामैन जमशेद खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद।